तो मैं ये लाया, क्या है ये? दूब। दूब घास है ये। तो मित्रों इतनी बढ़िया दूब हो रखी है, देखो ये। तो अब ये इसके बारे में बताना इसलिए आजकल ज़रूरी हो गया है। शाम के 5 बजे और नंदनी यहाँ बैठी है। क्या कर रही तू? घास बना रही है। घास बना रही। मैं कैसी घास लाया हूँ? मैं भी लाया हूँ घास, दिखाऊँ तेरे को? ये ऐसी वाली घास लाया हूँ मैं। अब मैं बताता हूँ इस घास के बारे में। ले देख, मैं इतनी बढ़िया घास लेके आया। हाँ। तो कितनी ग्रीन और बढ़िया सी ये दूब। मित्रों ये है पहाड़ी दूब। इसके बारे में हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं इसके संबंध में, लेकिन इतिहास में भी इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। महाराणा प्रताप ने इस दूब की घास की इसकी रोटियां बनाई और इसके रस को अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार को पिलाया। जब मुगलों के साथ युद्ध करते करते जंगलों में भ्रमण किया तो पूरे परिवार को इस दूब घास की रोटियां खिलाई। तो इसकी रोटियां होती हैं। और बचपन में हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, जंगल में जब भी जंगल में जाएं तो कुछ भूख लग गई, खाना नहीं है, तो इसको साफ करके पत्थर में इसको कूट के इसकी छोटी छोटी रोटियां बना के और आग में चूल्हे में इसको सेक करके इसकी रोटियां खाई जा सकती। तो अभी इसको बताना इसलिए ज़रूरी हो गया आज की पीढ़ी को। दूब घास जो है फरस के रूप में कोई कंपनी मार्केट में बेच रही होगी, तो पता चला कि शरीर में खून की कमी हो गई और शरीर स्वस्थ नहीं है, तो लोगों को इसे खाने की, इसके फरस को खाने की सलाह दी जाती है। तो वो फरस मार्केट से कोई लेके आएगा, बोला ये दूब का फरस, और पता चला ये दूब हमारे घर आंगन में इतनी होती है। तो मित्रों हमारे जो ये पहाड़ वाली जो दूब है, देसी दूब, हिमालयी दूब, ये इतनी बड़ी हो जाती है। और इसमें एक और वैरायटी होती है जिसे कहते हैं घोड़िया दूब, जिसे घोड़े बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं। और घोड़ों के लिए ये घास, ये दूब घास सबसे महत्वपूर्ण रहती है। तो घोड़े को जो ताकत मिलती है उसका ये बहुत बड़ा स्रोत है। और आदमियों के लिए भी ये बहुत बलशाली, इसका फरस, इसका रस और इसकी रोटी, इसकी सब्जी सब बना के खाई जा सकती है। और जो हमारे दूसरा और ये भूमि शोधन, काई शोधन, शोधन के काम में भी आता है कि भूमि को, अगर भूमि की उर्वरता को या भूमि में कोई गलत तत्व आ गए हैं तो भूमि का शोधन भी ये करता है। और मनुष्य के शरीर का भी शोधन करता है ये। इसका रस अगर पिया जाए तो मनुष्य के शरीर में भी जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी ऐसे विषैले तत्व होते हैं, ये उनको भी बाहर कर देगा। और ज़मीन में भी कोई ऐसे विषैले तत्व जब किसी ज़मीन में हो जाते हैं और ज़मीन अनउपजाऊ हो जाती है, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि पहले उस ज़मीन में दूब बो दी जाए। तो हम अगर उस ज़मीन का शोधन करना चाहते हैं तो उसमें ये दूब बोई जाती है। ये दूब, इसके अलावा एक और दूब होती है जिसे मोटी होती है, उसे कहते हैं घोड़िया दूब। और वो भी हमारे खेतों में फर्टिलिटी और खेतों को बढ़िया बनाती है। तो अगर हमें भूमि को शोधन करना है और कुछ दिनों तक भूमि को रेस्ट करना है तो उसमें दूब घास बोई जाए। तो मित्रों इतनी महत्वपूर्ण है। अब मैं इसे डालूंगा अपने फिश पॉन्ड में, और मछलियों का भी प्रिय भोजन है। दूसरा, हमारे जितने भी वैदिक रीति रिवाज काम होते हैं, गणेश भगवान को सबसे प्रिय है दूर्वा। और यही वो दूर्वा है जो भगवान श्री गणेश को चढ़ाया जाता है। और इसके ये बुध इतवार नहीं तोड़ने का तू। और इसको बुध और इतवार, बुधवार और इतवार बार को दूब नहीं तोड़ा जाता है और इसको ऐसे चढ़ाया जाता है, भगवान गणेश जी का प्रिय है। मित्रों मैं खेत में काम कर रहा था और इतनी मैंने दूब घास जो है तैयार की। तो ये है। तो अगर हम कभी जंगल में दूर भ्रमण में चले जाएं और वहाँ पे हमें भोजन की, पानी की और ऐसे कुछ मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ जाए और खाना न मिले, तो हम इस दूब घास को धो करके और इसको कूट करके इसके छोटे छोटे पीस करके पत्थर में और गोल गोल इसकी रोटियां भी बना सकते हैं।
और इसका रस निकाल करके एक गिलास रस भी इसको पिया जा सकता है। और कुछ लोग चाहें तो इसको रोज़ इसके रस को पी सकते हैं। ये हमारे मछलियों का भी भोजन है, तो इसको मैं फिश पॉन्ड में डाल देता हूँ और बहुत जल्दी इसको मछलियाँ खा जाएंगी। ये तो रोज़ के रोज़ इस प्रकार की घास दूब मैं इसमें डालता हूँ। इसके अलावा जितने भी ऐसे टमाटर जो ख़राब हो गए थे ओलों से, तो उनको भी मैं इस फिश पॉन्ड में डाल दूंगा टुकड़े करके। ये देखिए, इसके छोटे पीस बना करके तो ये सारे टमाटर भी इसमें डाल दिए जाएंगे। ये सारे टमाटर मैंने इकट्ठे कर दिए हैं और मैं इनको भी डाल दूंगा यहाँ। तो ये इनके रात का भोजन होगा। तो इनको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे अब ऐसे। तो मैं इनके ऐसे छोटे पीसेस बना लेता हूँ और उसके बाद इनको डाल देंगे तालाब में। ये ऐसे भी डाल सकते हैं। ओलों ने इनको ख़राब कर दिया, सारों में दाग लग के और इसमें छेद बन गए हैं जिनसे कीड़े लग रहे हैं। तो इनको हम डाल देंगे फिश पॉन्ड में। इतने अभी अच्छे भी हैं इसमें। ये और ये है फ्रेश ऑर्गेनिक। तो इसमें कुछ कीड़े भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में अगर कीड़े हैं और थोड़ा हिस्सा सड़ा है तो हम उसको काट के अलग कर सकते हैं, तो उसे ऑर्गेनिक की श्रेणी में कह सकते हैं हम। और जिसमें कीड़ा नहीं लगा है तो निश्चित तौर पर उसमें केमिकल डला होगा और पेस्टिसाइड पड़ा होगा। तरीके से हमने बना दिया मछलियों का ये चारा। इसमें बीज भी हैं और ये देखा। तो अभी ये रात को निकलेंगी इसमें। ऊपर इतना बीज भी इसमें, ये सारा बीज भी इसी में डाल दिया जाएगा। ये काई है ना, ये इतनी काई इसमें लग चुकी है, देखिए। इसको भी हम खुरच के इसमें डाल देते हैं। ये और इधर मैं शाम के लिए उखाड़ लेता हूँ एक मूली। ये मूली टूट गई और मैंने उखाड़ ली 1 2 3 4 मूलियाँ और ये टूट भी गई। ये देखिए, फ्रेश मूली। तो आपको पता है मित्रों कितनी ओलेबाजी हुई हमारे गांव पहाड़ में, उसके बावजूद भी कुछ सब्जियां अभी खाने के लिए हमारे पास तैयार हो रखी है। और जिसमें मूली है, कुछ मूली पेड़ों के नीचे वाले खेत बच गए थे, तो उससे अभी हमें ये फ्रेश मूली मिल रही है। और शाम को इसका होगा सलाद, पत्तियों की होगी सब्जी। कुछ आड़ू जो हमारे पास अभी बचे हैं काफ़ी लाल हो गए, देखो कुछ दाने आड़ू के इसमें सती थे ना। देखिए बढ़िया मीठे हो रहे खाने में। ये ले, हाँ ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ। ये मूली और ये आड़ू, सलाद भी हो गया। ये फोटो खींचा दे और करो ले, बस। ये मूली आड़ू अभी नंदनी खाएगी। ले अब तू ले जा, ये पकड़ ले। कैसे ले जाएगा? अभी इसके ले जाएगा तू। ये देख, ओहो कौन सा पकड़ा, कौन सा पकड़ा? दिखा दे, अरे पानी गिरा, दिखा तो। ऐसे पकड़ भी ले।
इधर से पकड़, ये फाटेगी सबसे पहले हो। कौन सा? फेंकना मत, फेंकने को तो फेंक वो पकड़ तो ये। सबसे छोटा अच्छा, पकड़ती है ना, छोटी। हाँ, किसमें रखना है? करेट में, इस करेट में। तो मित्रों ये रहता गांव पहाड़ का कार्यक्रम। और अब सुबह की कुछ पौधे हमारे जो मिर्च के थे, ओलों के बाद कुछ इनकी शक्ल अभी ठीक होने लगी, देखो ये। तो अब इसमें पानी की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और एक आध तो मिर्च भी लग रही थी, ये देखिए। ओह, ये मिर्च भी लगने वाली थी। ये आपने देखा, बहुत ज़्यादा ओलेबाजी हुई, बहुत ठंड हुआ गांव पहाड़ में। और फिर अब जेठ का महीना जब से लगा, तब से पूरी धूप है, बादल कहीं नहीं है, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी चल रही है, और काम बहुत ज़्यादा अब करने हैं। और स्वास्थ्य अभी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है, तो अभी भी रेस्ट की आवश्यकता पड़ रही है। और खेतों में बहुत सारा काम करना है, धान और रुपाई की नर्सरी आदि रखनी है, और बहुत सारे काम हैं। तो देर शाम तक 7 बजे तक फिर हम काम करते रहते हैं। तो यही गांव पहाड़ की दिनचर्या है, और इसे ही हम जीते हैं, और इसी का ब्लॉग आप लोग देखते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। फिर मैं और लगता हूँ काम में। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।